जय हिंद, जय श्री राम। कैसे हैं सभी लोग? सब लोग अच्छे होंगे, सबको पता है। सब लोग इस समय सो रहे हैं, सबको भी ये भी पता है। बात करी जाए बहराइच में, इतिहास में पहली बार ऐसी बर्बरता हुई है। अन्यथा बहुत पहले एक बार हुआ था, आज के 40 साल पहले। लेकिन यह इतिहास में जब से देश आज़ाद हुआ है पहली बार हुआ। गोपाल मिश्रा की कैसे जघन अपराध किया जाता है, और यहाँ के लोग बिल्कुल अकल के पैदल हैं। भले ही मिशनरी में पढ़ते हैं, माइंड वॉश किया गया है। सबको समझना चाहिए, आज जो है गोपाल मिश्रा के साथ हुआ है तो कल को तुम लोगों के साथ भी होगा। ये बात तुम लोगों को समझ में नहीं आ रही है क्या? सनातनी हिंदुओं, फिलहाल तुम लोगों को जगाने से कोई मतलब तो है नहीं। यहाँ पे हम लोगों का मिशन, हम लोगों का टारगेट बहुत बड़ा है। बात यहाँ पे ये करी जा रही है कि आप लोग इकट्ठा हो जाते, एकत्रित हो जाते, तो ये जो सांसद जागो की बात करते, जागो सांसद की बात करते, प्लस जागो विधायक, ये सब जितने सांसद विधायक हैं ये प्रतिनिधित्व करते हैं अपने क्षेत्र के। जैसे विधानसभा क्षेत्र का विधायक होता है, और अब बात करी जाए वही, तो यही सांसद लोकसभा का नेतृत्व करता है। ये सब इन लोगों को गाड़ी फ्री में मिलता है, बंगला जो है फ्री में मिलता है, काफिला फ्री में मिलता है। इन लोगों को जो सैलरी मिलती है वो सब लाखों में होता है, जो कि हम लोग के टैक्स पेयरों के पैसे से होता है। तो बात करी जाए तो ये इतना ज़्यादा शुरू से ही चलता चला आ रहा है। ये सब इतना भ्रष्टाचारी खुद ही हमारे यहाँ नेता हो गए हैं कि क्या बताई जाए। तो हिंदू तो जाग चुका है। जैसे मान के चलो कमलेश तिवारी जागा, जो कि उसके साथ क्या हुआ, सरतन से जुदा हुआ कि नहीं हुआ? हलाल करके उसको मारा गया, यानी कि गला रेत रेत करके काटा गया। वैसे ही ये अपनी भाजपा की गवर्नमेंट में हुआ था। वैसे ही अगर बात करी जाए 2018 में ही चंदन गुप्ता की हत्या हुई, जो कि तिरंगा यात्रा निकाल रहा था, तो उसको भी घींच के इन जिहादियों ने गला रेत करके काट के मारा। अभी हमारे बहराइच में जो केस हुआ है आप सभी के सामने है, और आप लोग देख रहे हैं कि सारे मीडिया वाले इसको कैप्चर कर रहे हैं। वहां पे पुलिस भी मौजूद रहती है मौके पर। आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उससे खुलासा हुआ कि ऐसा जघन्य, ऐसा क्रूर एक सरिया जहां पे कानून लागू है ऐसे देशों में होता है। सोच कर भी गुस्सा आती है। जागो विधायक जागो सांसद जागो मुख्यमंत्री जागो, तुम लोग को शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। तुम लोग कैसी राजनीति कर रहे हो भाई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आप लोगों ने देखा गोपाल मिश्रा के साथ क्या हुआ। गोपाल मिश्रा जो है जागे थे ना, जागो हिंदू की जागो बात करी जा रही है, तो गोपाल मिश्रा जगे और मूर्ति विसर्जन चल रहा था। भाई हिंदुओं का त्यौहार है, हिंदुओं के त्योहारों में ये जब से इस्लाम, अभी तो 1400 वर्ष हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1450 वर्ष हो गए हैं। उर्दू का महीना अगर आप लोग देखें, इस्लाम के बारे में हमको पता है, कुछ ऐसे नेता हैं उन लोगों को पता भी नहीं है, पता नहीं क्या क्या बोलते चले जाते हैं। आई बात समझ में? हमको भी कन्वर्ट करने की कोशिश करी गई थी। भुक्तभोगी हूं मैं। हमसे कोई भी पुलिस वाला, चाहे कोई भी नेता मंत्री कोई भी बात करे तो मैं उसको जवाब दूंगा। क्यों नहीं बात करते हो आप लोग? हमारे मामलों में भी तो आप लोगों ने कार्रवाई नहीं करी, दिखावा करते हो। हमारे को भी सरतन से जुदा होने की धमकी मिली थी, कोई भी मदद करने के लिए जो है तैयार नहीं हुआ।
लेकिन ऊपर वाले का आशीर्वाद और हमारे कुछ माननीय गण हैं, जैसे माननीय महाराज जी, चाहे हमारे वो, तो मैं सुरक्षित हूं। नहीं तो इन लोगों का बस चलता तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। तो ये अपनी आप बीती अभी बताने की आवश्यकता नहीं है, कहानी तो बहुत लंबी है, बताई जाएगी। वही हम बता रहे हैं कि कमलेश तिवारी की हत्या होती है, और राजस्थान में अभी बीजेपी की गवर्नमेंट ही थी, तो उसमें देवराज की हत्या हो जाती है, चंदन गुप्ता की तिरंगा यात्रा में हत्या हो जाती है, और अपने गोपाल मिश्रा की भी हत्या हुई है। उसके पैर के नाखून तक खींचे गए हैं पिलास से, जो बताई जा रही है ना कि क्रूरता करी गई है। तो ये चूंकि भारत के संविधान में, भारत का जो भी आईपीसी सीआरपीसी है, ये वैसे ही चली आ रही है, 1860 वाला ही, 1861 वाला ही, चाहे वो जुडिशियल रिफॉर्म जुडिशरी हो, चाहे आईपीसी सीआरपीसी हो, 1861 वाला। हाँ, तो उसमें जो कुछ चेंजेस हुए हैं, जो कि देश की सुरक्षा को लेकर के हुआ है, कुछ अमेंडमेंट आईपीसी में हुआ है, पुलिस एक्ट में हुआ है। लेकिन हम तो बारंबार ये कहते हैं कि जब तक कानून में परिवर्तन नहीं होगा, संविधान में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वो संविधान ऑलरेडी शरीयत का रूप ले चुका है। संविधान ऑलरेडी, बात करी जाए, इस्लामीकरण की रक्तबीज बोई जा चुकी है, कांग्रेसियों की देन है ये, क्योंकि जब से देश आजाद हुआ है लगभग 700 वर्ष इन कांग्रेसियों ने ही राज किया है अपने भारत देश पे। तो ये है। और अपना जो है गोपाल मिश्रा, तो गोपाल मिश्रा को केवल पैर के नाखून तक ही नहीं खींचे गए, उसके जो है गुप्तांगों के जो है ब्लेड से लेकर के चीरा गया, वो करा गया, सब आया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। प्लस उसको आपने देखा होगा, यहाँ पे घाव थे और आंखों पे भी वो थे, तो वो चुभो चुभो करके मारा गया। प्लस जो है बिजली के शॉट भी दिए गए उसको, इतना टॉर्चर किया गया कि कहीं से भी उसको बचने की उम्मीद ना बचे। बाद में तो अभी तो कहा जा रहा था 20 राउंड फायरिंग हुई है उससे पूर्व में, लेकिन 32 गोलियां लगभग लगी हुई हैं उसके बॉडी में। इतनी क्रूरता, इतना तड़पा तड़पा के मारा गया है उसको कि क्या बताया जाए। भाई मेरे, भगवान आपको, मैं तो ये कहता हूं कि अपने चरणों में जगह दे। भगवान गोपाल मिश्रा की आत्मा की शांति प्रदान करें, मैं ईश्वर से ही प्रार्थना और कामना करता हूं। इतना क्रूर हरकतें, ऐसे ही कमलेश तिवारी, चंदन गुप्ता, और बात करी जाए तो आप पहुंच जाइए श्रद्धा के साथ क्या हुआ था। वो शादी करने के लिए तैयार थी, तो भी अवताप ने 35 टुकड़े करे। जो फरीदाबाद में केस हुआ था, एक लड़की बेटी थी, उसने मना कर दिया, जिहादी उसके पीछे पड़ा हुआ था, तो उसने मना कर दिया, तो उसकी हत्या हो जाती है। निधि गुप्ता के बारे में जानते हैं, निधि गुप्ता के साथ क्या हुआ। ऐसे ही तमामों उदाहरण हैं, क्या क्या बताया जाए। चाहे वो ये सब जो है ना, हम लोगों के ऊपर थोपा गया है जिहादी मानसिकता, और ये सब बॉलीवुड से ही पनप रहा है। बॉलीवुड में हमारी आजकल की बहन बेटियां रील्स बनाती हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या बात करी जाए यूट्यूब पे, ढेर सारे लाइक मतलब पाने के लिए, और नंगा नाच कर रही हैं। सिर्फ अपनी हिंदू बहन बेटियां नग्न होकर घूम रही हैं। क्या क्या से कैसी कैसी हरकतें होती हैं, आप लोग खुद ही स्वयं में देखते होंगे। पैसा कमाने के लिए इतना, इस हद तक जाना। और
भारत को पूरा बर्बाद करने के लिए, हमारे जो भी युवा पीढ़ी है उसको बर्बाद करने के लिए नशा एक ऐसा चीज दे दिया गया है। तो इन नशा के कारण ये बंदे जो अब क्या लड़ेंगे ये सब, क्योंकि शिक्षा अपने यहाँ की बहुत ही गंदी है। शिक्षा अपने यहाँ की, जो पहले गुरुकुल चला करता था, तो गुरुकुल में के पढ़े बच्चे, सबको पता होगा कि वह कभी क्रूर नहीं होगा। अब बात करी जाए, गुरुकुल का पढ़ा बच्चा अपने मम्मी पापा तो एक गाली शब्द है मम्मी, पिताजी या माँ, हम लोग क्या होता था कि पिताजी या माताजी। अब आजकल के जो पढ़े हुए बच्चे हुए हैं ना, इस समय इतना ज़्यादा पढ़ लिख लिए हैं, तो गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मॉम। मॉम का मतलब, मम्मी का मतलब 100, डैड का मतलब आप लोगों को पता होगा, मृत्यु। तो जो मैकाले ने दिया वही चीजें यहां पे हम लोगों को परोसा जा रहा है। ऐसे शिक्षा में अगर हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं किसी भी स्कूल में, जितने भी प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं आजकल, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में नहीं पढ़ाता है। हाँ, जो सरकारी टीचर हैं वो सरकारी टीचर हैं, सैलरी पा रहे हैं हम लोग के टैक्स पेयरों के पैसे से, लेकिन अपने बच्चों को वहाँ नहीं पढ़ाते हैं। अपने बच्चों को सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाते हैं, आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाते हैं, या तमामों बोर्ड हैं वहाँ पढ़ाते हैं, लेकिन अपने स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। ये अखिलुद्दीन आया है, अखिलेश यादव, इसको शर्म नहीं आ रही है, वो कैसे कैसे बयानबाजी कर रहा है। मुस्लिम एरिया में जुलूस निकालेंगे तो क्या होगा, मुस्लिम एरिया में आप बीजेपी जानबूझ के ऐसा कर रही है। शर्म करो यार, जब धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ, अखिलेश भैया, आपके पिताजी ने तो जो किया राम भक्तों के साथ में, हमारे गोलियां तक चलवा दी, पूरा सरयू, मतलब पुलिस का मिसयूज हुआ था, पूरा वही पुलिस जो है मैकाले की शिक्षा के कारण अपने ही लोगों के ऊपर जो है गोलियां चला रहे थे। अब कितने लोग जो है उस समय मरे, राम भक्त हमारे। तो वही बात है, तो पॉलिटिक्स के कारण आप लोग ऐसी राजनीति मत करो। हम आज भी ये कहते हैं कि सब लोग एक हो जाओ। भारत सच में संकट में है मेरे भाई। जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि भारत सच में इस समय संकट में है। धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था, आज फिर वो भारत के टुकड़े करने में लगे हुए हैं। आपने खुद देखा होगा कि भारत की जो पूरी 200 जिले हैं, वो वहाँ की डेमोक्रेसी जो है बदल चुकी है, वहाँ की डेमोक्रेसी बदल चुकी है। और वहाँ पर पूरी तरीके से आप ये नहीं बोल सकते हैं, अरे भाई धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, घुसपैठिए आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, भारत सरकार क्या कर रही है। तो डेमोक्रेसी बदल चुकी है। जो आंकड़ा है 200 जिले बहुसंख्यक हो चुके हैं, और कोई वहाँ पे गर्व के साथ ये नहीं कह सकता कि मैं हिंदू हूँ, ना ही वहाँ पे आप त्यौहार मना सकते हैं। ढाका में जो हुआ आप लोगों ने देखा, बहुत पहले की बात है। अब ये है कि जहाँ जहाँ उनकी आबादी ज़्यादा होती चली जा रही है, 200 जिले तो वो तो है ही हैं, 28 स्टेट में 200 जिले। 200 जिलों में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई भी जन्माष्टमी का पर्व हो तो आप कृष्ण भगवान की शोभा यात्रा निकाल सकते हैं, गणेश चतुर्थी हो तो आप गणेश जी की शोभा यात्रा निकाल सकते हैं,
अगर शिवरात्रि हो तो शिव जी की शोभा यात्रा निकाल सकते हैं, दुर्गा पूजा हो तो आप शोभा यात्रा निकाल सकते हैं या मूर्ति विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पे भी ऐसा हो रहा है। कारण है क्या? घटिया कानून। हमने बारंबार ये बोला था कि आप लोग कानून में परिवर्तन करें, जैसे कि पुलिस रिफॉर्म करें, जुडिशल रिफॉर्म करें, समान शिक्षा समान स्कूल करें, जनसंख्या नियंत्रण करें। भ्रष्टाचार जो हो रहा है 1947 से लेकर के और अब तक का, वो जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे प्यून से लेकर के चाहे वो बड़े अधिकारी हों, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे डायरेक्टर हो या चपरासी हो, मतलब वो भ्रष्टाचार नीचे से शुरू होती है, प्यून से या ड्राइवर से। कहते हैं कि किसी को काम करवाना है तो साहब के ड्राइवर को पकड़ लो काम हो जाएगा, या प्यून को पकड़ लो काम हो जाएगा। अब पकड़ लो यानी कि पैसा पहुंचा दो, काम हो जाएगा। तहसील में भी भ्रष्टाचार चल रहा है, थाने में भी भ्रष्टाचार चल रहा है। थाने में एक मुकदमा तक नहीं लिखा जाता जब तक थाना इंचार्ज जो होते हैं एसएचओ को पैसा ना पहुंचे। पारदर्शिता से कोई काम नहीं करना चाहता है और ये लोग पैसा लेते हैं तब मुकदमा भी दर्ज करते हैं। भाई इतनी जनसंख्या है, सैलरी गवर्नमेंट इतनी देती है, फिर भी इन लोगों को अलग से इनकम चाहिए। तहसील में भी बात करी जाए, लेखपाल हो गया चाहे सेक्रेटरी हो गया, ये सब जब भी जाते हैं क्षेत्र में, लेखपाल की बात करी जाए तो लेखपाल सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करता है। चाहे पूरे भारत की बात करी जाए, मेरी बात को अगर कोई डिनाई कर दे कि भुक्तभोगी ना हो, ये जो भी लेखपाल होता है पैसा लेकर के ही पैमाइश करता है, पैसा लेकर के आय प्रमाण पत्र बनाता है, पैसा लेकर के जाति प्रमाण पत्र बनाता है, पैसा लेकर के ही रिपोर्ट लगाता है। जैसे बच्चों को स्कॉलरशिप आ रही है तो उसमें आय दिखानी है। बेचारा जो झोपड़पट्टी में रह रहा है, उसकी जमीन भी नहीं है, उसको ऐसे ऐसे करके दिखा दे रहा है कि इनकी इनकम इतनी है, और इसलिए दिखा दे रहा है क्योंकि उसको पैसा नहीं मिल रहा। एक्चुअल रिपोर्ट नहीं लगाते हैं। सब ताजा ताजा मामला आया है, बता रहा हूं मैं, ऐसी कई पैरवी आई तो लेखपाल ऐसी धमकी देता है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। कहता है कि आप एसडीएम साहब से बात करिए। बेचारा एक किसान, मतलब छोटा किसान, जिसका मान के चलिए कि 5 बिस्वा जमीन हो, 10 बिस्वा जमीन हो, और वो अपने खाने के लिए केवल वो पैदा करता है, बल्कि वो इनकम नहीं करता है, झोपड़पट्टी में रहता है। मैंने फोन किया, हमने कहा कि बात कराओ लेखपाल से। जवाब ये देता है कि आप इनसे बोल दीजिए कि जो हम कह रहे हैं पैसा देंगे तभी हम वो लगाएंगे, नहीं तो फिर हम उतना ही लिखेंगे जितना इनका हो। बल्कि उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं तो स्कॉलरशिप के लिए आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। उनके शिक्षा में भी व्यवधान पड़ रहा है। और बात करी जाए तो उनका राशन कार्ड में राशन तक भी नहीं मिल रहा है। जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनको वो नहीं मिल रहा है। तो लेखपाल जो होते हैं, जितने भी क्षेत्र के, कितने लोगों का राशन कार्ड में नाम कटा होगा? अगर कटा है तो सब लोग कमेंट करके बताएंगे, मैं उसकी पैरवी करूंगा। फिर मैंने एडीएम साहब से बात करी तो एडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि हाँ ठीक है, देख लेता हूं, काम होगा। वो भी कहता है लेखपाल की पैसा वहां तक पहुंचेगा। तो एसडीएम साहब से मैंने ये नहीं कहा कि आपका लेखपाल पैसा मांग रहा था, क्योंकि इस बात की किसान के पास छोटा मोबाइल है, वो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। तो ऐसे लगातार जो है भ्रष्टाचार हो रहा है। जैसे मान लो किसी को आवास देना है या किसी को शौचालय देना है
या किसी को किसान सम्मान राशि देना है, या वो पहले लोगों के खाते में आता था अब नहीं आ रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत आयुष्मान कार्ड जो बन रहा है, 5 लाख तक का इलाज फ्री गवर्नमेंट दे रही है, जो कि टैक्स पेयरों के पैसे से, या मुद्रा पीएम मुद्रा लोन दे रही है। ये योजनाएं क्यों नहीं सफल हो रही हैं? कारण है भ्रष्टाचार। जनसंख्या डेली टू डेली बढ़ रही है, जो लाभार्थी हैं उनको नहीं दिया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं मुसलमानों को मिल रही हैं। उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर भी जो है सबसे ज़्यादा वही, भाई हिंदू सिर्फ हम दो हमारे दो की बात करता है, कुछ लोग तो एक ही बच्चा पैदा करता है, लेकिन उनके यहाँ 4 बीबी 40 बच्चे ऐसे पैदावार हो रही है लगातार। और सरकार सब कुछ करने के लिए तैयार है। डॉक्टर अच्छा होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि दवा ही घटिया है ना। मान के चलिए प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत अच्छे हैं, हमारे महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, परंतु कानून तो घटिया है। वही जो ये 1950 के पहले जो बना था, या 1950 के बाद जो मुगलों ने या अंग्रेजों ने नहीं किया था, तो वे कांग्रेसियों ने किया 60 वर्ष लगभग। तो 60 वर्ष इन लोगों ने राज किया, तो संविधान को इन लोगों ने पूरी तरीके से देखा आप लोगों ने कि इसका परिणाम, चाहे वो कमलेश तिवारी हो, चाहे ये गोपाल मिश्रा हो, चाहे चंदन गुप्ता हो, चाहे देवराज सिंह हो, ऐसे ही कन्हैया लाल हो राजस्थान वाले कांग्रेस की गवर्नमेंट में, चाहे उमेश कोहले हो अमरावती वाले, और चाहे आप पहुंच जाइए हैदराबाद में, तो हैदराबाद में भी ऐसे ही निर्मम हत्या होती है, बल्कि वहाँ टी राजा सिंह एक्टिव हुए हैं। और यही इस्लामियों, भाई देखो हम बता रहे हैं आप लोगों से कि जो हमारे यहाँ आर्टिकल 30 जो बना, वह धार्मिक आधार पे पहले शिक्षा दी जाती थी। अम्बेडकर जी ने संविधान में इसको मेंशन किया था कि सब लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार, धर्म का शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन कांग्रेसियों ने सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए किया, यानी कि माइनॉरिटी को लिए किया। अरे माइनॉरिटी कम से कम डिफाइन तो करो भाई, अल्पसंख्यक कौन है इसको यहाँ की सरकारें भी डिफाइन नहीं कर रही है। अरे जो ये जितने भी ये मुसलमान हैं, ये खुद कहते हैं कि भारत किसी के बाप का नहीं है, और हमारे दादा परदादाओं ने इसमें शहादत दी है। तो भाई शहादत दी है तो पाकिस्तान तो आपको मिल गया ना, धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया ना। जिन्ना और नेहरू अलग अलग, मुस्लिम लीग की अगुवाई करता था जिन्ना, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई जनसंघ की केवल बंटवारे के लिए, बाकी बाद में तो ये जनसंघ चला गया भाड़ में, उसको अब राष्ट्रवादी हमारी पार्टी संभाल ली है, चाहे आरएसएस संभाल ली है, क्योंकि ये सब पहले से ही कन्वर्टेड है। चाहे जिन्ना की बात करी जाए, इसके पिताजी का नाम था प्रेमजी भाई ठक्कर। प्रेमजी भाई ठक्कर का बेटा जिन्ना, जो कि मछली का व्यापार ये लोग करते थे गुजरात में, ये भी नेहरू नहर के किनारे। तो नेहरू की बात करी जाए, इनके पिताजी भी जो ये 4 शादियाँ करे थे, जो कि वो मुसलमान थी, क्रिश्चियन भी थी, और यहाँ की हिंदू। और नेहरू ने भी वही चीज़ें अपनाई। और नेहरू की बात करी जाए, इंदिरा जी के ऊपर भी, इंदिरा खान फिरोज खान की वाइफ, बेटी भले ही थी लेकिन गंदी नजर रखता था, ऐसी ही शिक्षा दी। बिटिया चूंकि कमला नेहरू से पैदा हुई थी, अब वो कहीं और उनका मन लगता था, और वहाँ उनकी शादी हुई थी। ये हिस्ट्री है जिसको छिपाया गया है। भाई देखो, जैसा इतिहास, जिसका शासन होता है वही अपने हिसाब से इतिहास लिखवाता रहता है। तो ये हुआ है अपने भारत देश के साथ में।
इतना जघन्य अपराध हो रहा है। हम लोग कहते हैं कि हम लोग आज़ाद हैं, सांसद विधायक कब जगेंगे? हिंदू तो जग चुका है, पढ़ा लिखा सांसद। हमने तो कभी नहीं देखा है कि हमारे यहाँ 4126 विधायक हैं। अगर बात करी जाए तो 788 सांसद हैं, लोकसभा राज्यसभा मिला करके। उसमें कुछ सांसद और कुछ विधायक बोलते हैं, गिने चुने, जिनका जैसे सांसदों की बात करी जाए तो 20-25, विधायकों की बात करी जाए अगर विधानसभा में, वो भी 20-25। तो जब तक ये विधायक इतनी बड़ी बड़ी बंगलों और गाड़ियों में से घूमते हैं, बंगलों में रहते हैं हमारे टैक्स पेयरों के पैसे से, और फ्री की सुविधा ले रहे हैं, टोल प्लाजा पे जाते हैं तो इन लोगों का टोल तक नहीं लगता है, टैक्स पेयरों का जो है टोल भी लगता है। कहीं पे भी जाएं इन लोगों का फ्री में एयर टिकट, फ्री में विदेश यात्रा, सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ टैक्स पेयर जितने भी हैं उनका जो है पैसा लगता है। और ये योजनाएं मुफ्तखोरी रेवड़िया जो बांट रहे हैं, ये सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, यही खतरा बने हुए हैं, चाहे वो मुख्तार अब्बास नकवी